बड़े साहब एरीज़ बुर्ज हुमल को देखा जाए जो कि ज़ोडिक साइन में सबसे पहला ज़ोडिक साइन है। इसकी इब्तिदा से पहले साल 2026 को अगर हम देखें तो इसका एक तो मुफ़रद नंबर बनता है 1। अब 1 नंबर रिप्रेज़ेंट करता है रूहानी तौर के ऊपर वहदानियत को, अल्लाह ताला की ज़ात को। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, तो 1 नंबर रिप्रेज़ेंट करता है आपकी डोमिनेंसी को, खुद मुख्तारी को, आपकी यूनिटी को, आपकी पहचान को, आपकी ज़ात को। और 1 नंबर एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है सन को। ठीक है। अब सन क्योंकि ताकत का मंबा है और कशिश शकल जो है वो अपने अंदर रखता है कि हर शख्स को, हर प्लैनेट को, हर सियारे को उसने अपने सहर में कैद किए रखा है। ओके। तो 1 नंबर की इब्तिदा जो है वो कोई भी ज़ोडिक साइन हो, चाहे एरीज़ हो, टॉरस हो, जेमिनी हो या एक्वेरियस स्पाइसेस हो, हर ज़ोडिक साइन के लिए 1 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा साल 2026 में। अब वो किस ज़ोडिक साइन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, किस ज़ोडिक साइन के लिए कितना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा और किस ज़ोडिक साइन का फ़र्द जो है वो उससे क्या फ़ायदा हासिल कर पाएगा, ये एक अलग डिबेट है। ठीक लेकिन है। एरीज़ वालों के लिए देखा जाए तो एरीज़ वालों के लिए बेसिकली सन रूल करता है इनकी ज़िंदगी में 5वें घर को। ठीक और है। 5वां घर होता है मोहब्बत का, जज़्बात का, इमोशंस का। और एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसमें सन ज़हन के घर में आके अपनी शर्फ़ी कैफ़ियत हासिल करता है, इनके ज़ायचे के पहले घर में। ठीक है। अब वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि 1 नंबर की डोमिनेंसी जो है, वो एरीज़ वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एरीज़ वालों के लिए अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के ऊपर ज़ाहिर करना, लोगों को बयान करना और अपनी पर्सनैलिटी को किसी तौर के ऊपर ग्रूम करना। ओके। ये एरीज़ वालों के लिए साल 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होगा। श्योर। लेकिन इस फ़ेज़ के अलावा हर महीने एरीज़ वालों की ज़िंदगी में मुतअद्दिद ऐसी तब्दीलियाँ आना शुरू होंगी कि जिससे इनका एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, दौलत, शोहरत, इनाम, घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद गो के हर ख्वाहिश को कहीं न कहीं पे ब्लेसिंग और फ़ायदा जो है वो यकीनी तौर के ऊपर मिलेगा। ठीक अब है। इसमें जनवरी से अगर हम इब्तिदा करें तो जनवरी का जो महीना है वो एरीज़ वालों के लिए एक ऐसा महीना होगा कि जिसकी इब्तिदा के जो पहले 2 हफ़्ते हैं, उसमें इनको थोड़ा-सा सँभलने के लिए मौका चाहिए होगा। ओके। कि इन्होंने जैसे कि आप ये समझें कि जैसे शेर जब अपने शिकार के ऊपर झपकता है या जब एक छलांग लगाता है, तो वो पहले थोड़ा-सा पीछे आता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो एकदम से अपने शिकार के ऊपर जब झपकता है, तो उसको मौका नहीं देता कि वो उसकी गिरफ्त से निकल सके। ठीक तो है। एरीज़ वालों के लिए जनवरी के पहले 2 हफ्ते जो हैं वो कुछ इसी तरह के होंगे ठीक कि है। इन्होंने 2026 में जितनी बड़ी-बड़ी छलांगें लगानी हैं, जितने बड़े-बड़े अपने ख्वाब पूरे करने हैं और जितनी अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, खुशबख्तियाँ, पैसा, दौलत, मरात समेटनी है, उसके लिए इनको पहले ये 2 हफ्ते जो हैं, उसके लिए थोड़ा-सा इनको पीछे आना पड़ेगा। ठीक है। इनको थोड़ा-सा अपनी मेंटली तौर के ऊपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके। इनको थोड़ा-सा अपनी होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेपर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने ज़हन में जल्दबाज़ी को ठहराना पड़ेगा। ओके। इनको अपने माज़ी के तजुर्बात को थोड़ा-सा सामने रखना पड़ेगा। ये पहले 2 हफ़्ते में अगर ये थोड़ा-सा इतना सही काम कर लें, तो उसके बाद ये पूरा साल 2026 जो है वो इनको किसी भी नेक मकसद में कोई भी बद इरादा जो है वो रोक नहीं पाएगा। ज़रूर। ये हर मकसद में ना सिर्फ कामयाब होंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद इस तरह के काम करेंगे जिससे ये लोगों को ब्लेस्ड कर सकें। ये साल इनकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि ये अपनी ज़ात के साथ-साथ लोगों को ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएँ। अच्छा। ज़रूर। क्योंकि पहले 2 हफ़्ते जैसे ही गुज़रेंगे, इनके ज़हन का हाकिम सितारा एक तो कमज़ोर कैफ़ियत से बाहर निकलेगा, फिर मंथ ऑफ जनवरी-फरवरी में उसने रहना है अपने शर्फ़ी हाउस ग में और शर्फ़ी हाउस में रहते हुए वहाँ से शर्फ़ी पोज़ीशन पे, शर्फ़ी दर्जात से गुज़रेगा। तो इनकी ज़िंदगी में जनवरी के पहले 2 हफ्तों के बाद से ही इनका एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला बेहतर होगा और ये अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त, अपनी करियर, अपने कारोबार, अपनी ज़िंदगी का सही मकसद जो है, उसको ना सिर्फ़ पहचान लेंगे बल्कि उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए मकासद को हासिल करने के लिए कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में साल 2026 के जो पहले 2 महीने हैं, इनमें कुछ नए बिज़नेस एडवेंचर्स कर सकते हैं, कुछ नई बिज़नेस शराकत कर सकते हैं, कुछ नई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि पैसे का हाकिम सितारा भी इनके ज़ायचे के 10वें घर में ट्रांज़िट करना है, सेम उसी टाइम के ऊपर जिस टाइम के ऊपर इनका अपना ज़हन का हाकिम ट्रांज़िट कर रहा होगा, एक्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन पे। तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं पे इनकी सोच में, अपने करियर में जो मौके मिल रहे हैं, उसको अवेल करना यकीनी तौर पे 2 महीनों में नज़र आता है। अच्छा। और ये मौक़ों को अवेल करना मुस्बत रिज़ल्ट्स की तरफ लेके जाएगा।
प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, खुशगवारी, खुशहाली, बरकत, ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो जो ग्रहण लग रहे हैं, ग्रहण भी इनकी ज़िंदगी में उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएँगे जितना बाकी ज़ोडिएक साइंस को कर रहे हैं। जो कि फरवरी के इख्तिताम में और मार्च के शुरू में है। ग्रहण का इनके ज़ायचे में लगना कहीं न कहीं पे इनकी ज़िंदगी में हासदीन को ज़ेर करेगा। इनको खर्चों से बचाएगा, इनको बीमारियों से महफूज़ रखेगा। तो ग्रहणों का भी इनकी ज़िंदगी में लगना उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है जितना दूसरे ज़ोडिएक साइंस पे है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में मार्च का महीना और अप्रैल का महीना इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बाबरकत और खुशगवार महीने हैं कि इनकी ज़िंदगी में इन्हीं 2 महीनों में इनको ज़हनी तौर के ऊपर इर्तिका हासिल होगा। इनको ज़हनी तौर के ऊपर खुद एतमादी, खुद बहाली और दूरअंदेशी हासिल होगी। इनकी सोच में वसअत नज़री आएगी, इनको वसअत क़ल्बी हासिल होगी और ये तमाम तर जो शख़्सी क्वालिटीज़ इनको मिल रही हैं, वो इनकी ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे मसले रोज़मर्रा के हैं, वो तो इनकी ज़िंदगी से वैसे ही निकाल देगा। ये उनको इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको मैटर ही नहीं करेंगे। जो इनकी ज़िंदगी में बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, बड़े-बड़े मेजर चीज़ें हैं, ये बेसिकली उसके बारे में फ़ोकस्ड होंगे। उसके बारे में मसाइल का सॉल्यूशन कैसे करना है, ये उसके बारे में प्लानिंग करेंगे और सही मायने में ये उस 2 महीनों में, जो कि मार्च और अप्रैल का महीना है, कुछ ऐसे कामों की बुनियाद रखेंगे जो कि इनकी अपनी ज़ात के अलावा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल हो। अच्छा। अपने इर्द-गिर्द के माहौल में जितने अफ़राद हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो लोग इनके सोशल सर्कल में हैं, ये हर शख़्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का जज़्बा रखे हुए नज़र आते हैं और उसको अमली तौर के ऊपर ये लोग शुरू कर देंगे। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद यही 2 महीने ऐसे भी हैं कि जिसमें जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र इनके ज़ायचे के नसीब के घर पे पड़ रही है और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी मकसद के तहत काम करते हुए नज़र आते हैं या किसी रूहानी सफ़र के बारे में ख्वाहिश रखे हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र को लेकर चल रहे हैं और उसमें इनको कामयाबी भी मिलेगी। माशाल्लाह। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में बेसिकली मार्च और अप्रैल के महीने कुछ ऐसी प्लानिंग के महीने हैं कि जिसमें ये अगले आने वाले महीनों में जो नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नई शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब तलाश कर रहे हैं, कोई अपने करियर को नया एक शिफ्ट देना चाह रहे हैं। तो उस लिहाज से ये 2 महीने बेसिकली तमाम तर चीज़ों के प्रिपरेशन के हैं। ज़बरदस्त। ये इनको ज़हनी तौर पे भी प्रिपेयर करेंगे, ये अपने आप को प्रैक्टिकली तौर पे भी प्रिपेयर करेंगे और ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में इस तरह की ग्राउंड्स बनाना शुरू करेंगे लोगों की मदद से, लोगों के एडवाइसेज़ से, लोगों की मुशावरत से, अपने माज़ी के तजर्बात से और कुछ कुदरत इनको इस बारे में मदद फ़राहम करती हुई नज़र आएगी अपनी ज़हनी तौर के ऊपर सलाहियतों की वजह से कि ये अपनी ज़िंदगी में इन 2 महीनों में इस हद तक चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे कि इनकी ज़िंदगी में अगले आने वाले जो महीने हैं, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में ये अपने हर तरह के ख्वाब को पूरा करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आएँगे। ज़बरदस्त। क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई में जुपिटर इनके ज़ायचे के चौथे घर में 12 साल के बाद अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन से गुज़रेगा। 22 जून से लेके 27 जून तक ये स्पेसिफिकली वो डेज़ हैं कि जिसमें जुपिटर इनके ज़ायचे के 4th हाउस में रहते हुए अपनी एक्सॉल्टेड डिग्री से गुज़रेगा अच्छा। और यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके ज़ायचे के 10वें घर पे, करियर, कारोबार, इज़्ज़त के घर पे। बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनकी ज़िंदगी में कम मेहनत से माली तौर के ऊपर ज़्यादा ब्लेसिंग हासिल करने में। ठीक है। ऊपर से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनकी ज़िंदगी के 12वें घर के ऊपर, जिस एतबार से इनकी ज़िंदगी में हर नेगेटिव शख्स जो है, वो निकल जाएगा। अच्छा। हर ऐसा शख्स इनकी ज़िंदगी में ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर इनसे दूर होता चला जाएगा, जो कि इनके लिए सही नहीं है। तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में 12 साल के बाद शर्फ़ मुश्तरी का आ जाना, मई, जून, जुलाई में इनको ज़ाती घर की नेमत से नवाज़ेगा, इनको ज़ाती सवारी की नेमत से गुज़ारेगा, इनको ज़ाती घर की तमीर की तरफ कोशिशें कर रहे हैं, उसमें कामयाबी से हमकिनार करेगा। ज़बरदस्त। इनको अपनी घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ एक बहुत खुशगवार माहौल में चीज़ों को लेके जाने की पोजीशन मिलेगी। ठीक ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए करियर की डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे ज़बरदस्त। या अपनी ज़िंदगी में किसी नए पर्सपेक्टिव की तरफ जा सकते हैं। अपने करियर में कोई तब्दीली का सोच रहे हैं, ये उस बारे में चीज़ों को मूव करेंगे या अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, ये बेसिकली तमाम तर ऐसे रिस्क में कामयाब होंगे। चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो, इज़्ज़त में हो, घर में हो, तालीम में हो, बिज़नेस में हो, सफ़र में हो या फिर माज़ी की तमाम तर किश्तियाँ जला के किसी नई जगह के ऊपर नई ज़िंदगी शुरू करने क्या की हो। बात है। तो इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में ये 3 महीने जो है टोटली तौर के ऊपर इनकी अगली आने वाली ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। क्या बात है। तो इस एतबार से बहुत सारे ऐसे एरीज़ जो कि अपनी ज़िंदगी में टोटली चाहते हैं कि यू टर्न लेना
या चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एकदम से अपग्रेड करना। तो इन 3 महीनों में इनको मुतअद्दिद मौक़े मिलेंगे। सिर्फ़ इस टाइम्स में इनको सही टाइम के ऊपर सही डिसीज़न करना है और उन मौक़ों से फ़ायदा उठाना है, तो ये अपनी ज़िंदगी में एकदम से इस तरह तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे कामयाबी की कि दूसरे देखने वाले लोग जो हैं वो इनके ऊपर रश्क करेंगे। क्या तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये 3 महीने बहुत खूबसूरती के रहे। क्या मई, जून, जुलाई। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगस्त और सितंबर पर। अगस्त सितंबर के महीनों को देखा जाए तो मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर जो है अगेन अगस्त के महीने में शम्स ज़ाइचे का 5वां घर का हाकिम इनके जो है 5वें घर में ट्रांज़िट करेगा। सितंबर के महीने के इख्तिताम में ग्रहण लग रहे हैं, लेकिन उस ग्रहणों का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अगेन इनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ समेट चुके होंगे कि इनको छोटे-छोटे मसले बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से अगस्त का महीना इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छा है कि अगर ये औलाद की नेमत की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो इनको औलाद की नेमत अल्लाह ताला नवाज़ दे। ये अगर अपनी ज़िंदगी में औलाद की नाफ़रमानी या औलाद की किसी नफ़सियाती मसले की वजह से परेशान है, तो इनकी ज़िंदगी में औलाद का सुख और राहत मिलना शुरू हो। या अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं या कोई ऐसी सेल कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी में है, व्हीकल में है, ट्रेड में है और या फिर किसी एग्रीकल्चरल चीज़ में है, तो उससे भी इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट मिले। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ नए हल्का अहबाब में लोग शामिल होंगे, जो कि बड़े अथॉरिटेटिव, बड़े कमांडिंग, बड़े वेल सोर्स्ड होंगे और उनके मदद या ताउन से भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सुधरना शुरू अच्छा। होंगी। और ये फ़ेज़ इनकी ज़िंदगी में होगा मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर का। बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं। माइट भी बिज़नेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसी फ़ेज़ में वीनस जो है उसकी भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही होगी सन के साथ। अच्छा। तो मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर जो है वो इनकी ज़िंदगी में हल्का अहबाब में ग्रोथ लेके आएगा और बहुत बाअसर किस्म के लोगों के साथ इनके लिंक्स ग्रो या डेवलप होंगे। अच्छा। अब इसके बाद हम आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर अपना हाउस चेंज करेगा और इनके ज़ाइचे में चला जाएगा 5वें घर में। जुपिटर का 5वें घर में आना यहाँ से बहुत अच्छी नज़र से 11वें घर को देखेगा, ज़हन के असेंडेंट को, पहले घर को देखेगा और उसके बाद यहाँ से इनके ज़ाइचे में इनके नसीब के घर को देखेगा। जुपिटर का 5वें घर में आना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनकी ज़िंदगी में किसी रिश्ते में बंध जाना, मोहब्बत के रिश्ते में बंध जाना। कोई शख्स इनको अप्रोच करता हुआ नज़र आएगा, कोई शख्स जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या जिसके बारे में ये कुछ ऐसा ख़्याल रखते हैं कि चीज़ें शादी की तरफ जानी चाहिए, तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इनके लिए खुशहाली की कैफ़ियत लाएगा और ये उस रिश्ते में बंध जाएँगे। ठीक है। एंगेजमेंट हो सकती है, मंगनी हो सकती है, या किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गिरफ्तार हो सकते हैं। सकते हैं। तो ये चीज़ ये 3 महीनों में इनके लिए बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जुपिटर की यहाँ से बहुत अच्छी नज़र पड़ना इनके नसीब के घर के ऊपर, इनके नसीब को यावरी करवाएगा और नसीब यावरी कर जाने की वजह से इनकी ज़िंदगी में छोटे-छोटे मसले, रुकावटें, परेशानियाँ, फाइनेंशियली इश्यूज़, ज़हनी तौर पे नफ़सियाती इश्यूज़ या घर के मसाइल, बहुत सारी चीज़ें सुलझना शुरू होंगी। फिर इसके बाद साल 2026 के इख्तिताम के ये आखिरी समाही जो है, जो कि 3 महीनों की है, इस टाइम के ऊपर जुपिटर की 7वीं नज़र इनके ज़ाइचे के 11वें घर के ऊपर पड़ना इनको ज़ाती करियर, कारोबार, बिज़नेस से माली तौर पे ब्लेस्ड करेगी और इनकी ज़िंदगी में बड़े मुख़लिस किस्म के और बड़े आप ये समझ लें कि एक तरह के गॉड गिफ्टेड दोस्त जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में रहेंगे, अच्छा। जो कि इनको ज़िंदगी के हर मसले में कहीं न कहीं पे सपोर्ट करेंगे। मॉरली तौर के ऊपर, फाइनेंशियली तौर के ऊपर, वक़्त की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, मशवरों की शक्ल में एक मोरल सपोर्ट जो है वो इनकी ज़िंदगी में लाज़मी मौजूद रहेगी, क्योंकि जुपिटर की 7वीं नज़र सीधी इनके ज़ाइचे की 11वें घर पे पड़ रही है। ओके। फिर उसके बाद मज़ीद एक और खूबसूरती ये है कि जुपिटर यहाँ से 9वीं नज़र से इनके ज़हन को भी देख रहा है और ठीक है। जुपिटर की ये प्लेसमेंट जो है वो इनके ज़हन में, सोच में फ़लाही कामों को इन्वॉल्व करेगी, फ़लाही कामों को उभारेगी। ये किसी ऐसी तंज़ीम का, किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि इंसानियत के लिए कुछ कर रही हो। ये अपनी ज़ात से कुछ ऐसा डिलीवर कर सकते हैं लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि जिससे कुछ अच्छे की उम्मीद लोगों के अंदर आ जाए। चाहे वो इल्मी तौर पे हो, चाहे वो फ़िज़िकली तौर पे हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो। ठीक है। कुछ ना कुछ इनकी ज़ात से ऐसा ज़रूर होगा कि जिससे लोगों को फ़ायदा और ब्लेसिंग मिलना शुरू हो। क्या और ये चीज़ इनको स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बड़ा वेल कनेक्टेड भी रखेगी और इनका अल्लाह के साथ मज़ीद रब्त स्ट्रॉन्ग होगा और इनका तवक्कुल मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो साल 2026 एरीज़ वालों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसाइल कम हैं और खुशबख्तियाँ और नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कभी भी किसी भी मसले में रुकने हैं और इनको चाहिए कि ये सदका दें, तो सदक़े के लिए इनको चाहिए कि हर जुमेरात वाले दिन, एवरी थर्सडे, कोई भी ज़र्द रंग की चीज़ लें, जिसमें ज़र्द दाल ले लें, ज़र्द कपड़ा ले लें, ज़र्दा पका के तक़सीम कर दें और हलीम बाँट के तक़सीम कर दें।
या लड्डू लेके तकसीम कर दें, अपनी अपनी कम्युनिटी या मुल्क के मुताबिक जो चीज़ इनके लिए फिजिबल हो। ठीक है। येलो कलर की कोई भी चीज़ लेके एवरी थर्सडे अगर ये सदका देते हैं तो उससे इनकी ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा बरकत और राहत इंशाल्लाह आएंगी।